So that is why this gajar घास also is a headache. For what? Is a headache for the क्या बोलो? For the wheat growing Farmers. people. Yes. And ये इतना डेंजरस घास है, तमें नहीं कि गाजर घास बड़े पत्थर ऊपर भी मंजी लगेगा ना, वो उग जाएगा. माने it will grow even on a stone without any water. तो सोचो कितना कॉम्पिटिटिव प्लांट है. सिमिलरली जहां वाटर बॉडीज में वाटर हायसिंथ, तो वाटर हायसिंथ क्या करता है, ये आपका टॉप लेयर को पूरा ब्लॉक कर देगा, है कि नहीं? तो आप देखोगे पूरा भरा होगा पॉन्ड, तो ये पूरा ऊपर वाटर हायसिंथ हो जाएगा. इट विल बी लिम्नेटिक और नॉट? गिरिजा? यस सर. यस सर, लिम्नेटिक. वो लिम्नेटिक मैं होगा समझ गया. ना नहीं होगा? इडियट, अंडा समझा तुम. विल यू इफ देयर लिम्नेटिक नहीं होगा. अगर वाटर हायसिंथ होगा तो वो पॉन्ड लिम्नेटिक होगा ना नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर. होगा सर. नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों? वो सारा उसको ढक देगा. तो जब वो पूरा लाइट ढक, कैन नॉट रीच डीपर. यस, तो लाइट विल नॉट गो डाउन. अंडरस्टूड? लाइट आपका नीचे नहीं जाएगा, तो जो आपका सबमर्ज प्लांट्स है वो सब मर जाएंगे. अंडरस्टूड? चलिए, गुड. अब हम लोग चलते हैं बैक टू बिजनेस. तो ये हमारा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नाउ ऐसे कितने टर्म्स है देखो. अब एक्चुअली अगर मैं ये टर्म्स नहीं पढ़ा के डायरेक्टली टैक्सोनॉमी पढ़ा देता तो क्या आप समझ पाते? नहीं. नो सर. नो सर. आप समझ में? इज जेजे से इडियट? नो सर. टोटली नॉट. चलिए, born genius. थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड. आई विल गिव यू द नोट. चलिए, अब ये फोटो देखिए. आप दिख रहा है ये फोटो? देखो कितना सुंदर सुंदर फोटो मैं लाया हूं, बट आप लेने के लिए मना कर रहे हो. तो ये देखिए, दिख रहा है फोटो? दिख रहा है? Yes sir. यस सर. Now you see, this is also a water body. ये वाटर बॉडी देख रहे हो? एक्चुअली ये जो क्लास हमारा है ये आपको टैक्सोनॉमी में मदद करेगा, इकोलॉजी 12th में भी मदद करेगा, क्योंकि ये सेम थिंग हम वहां दोबारा पढ़ेंगे. ओके. नाउ अब ये आपका वाटर बॉडी है. नाउ सी हियर, मैं आपको लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूँ. तो ये जो लाइन है ये आपका फोटिक जोन बना दिया इन लोगों ने, देख रहे हो? तो दिस इज द फोटिक जोन. ओके. तो आप फोटिक जोन में देखिए आपका प्लांट्स है. ओके. एंड हर तरह का लाइफ है. ये टॉर्टोइज है, ये शार्क्स है, ये पोर्टुगीज मैन ऑफ वार है, ये जू प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये वीड्स है. ओके. ये कोरल्स हैं. प्लस ये इंटरटाइडल जोन है. इसका मतलब ये लो टाइड मार्क है, दिस इज लो टाइड मार्क एंड दिस इज हाई टाइड मार्क. तो ये जो जोन क्या हो गया? तो दिस जोन इज इंटरटाइडल जोन. अंडरस्टूड? अब देखिए ये जो है पूरा ये जो बीच वाला, इसको हम लोग ट्वाइलाइट जोन बोलते हैं. मतलब इसमें लाइट आ रहा है बट बहुत कम. ओके. तो वेरी लेस लाइट इज एंटरिंग डाउन. देख रहे हो? एंड ये जो जोन है यहाँ थोड़ा सा भी लाइट नहीं आ रहा है. देख रहे हो? नो लाइट. ये है ट्वाइलाइट, ये है फोटिक जोन. अंडरस्टूड? एंड इसलिए इसको टोटल हम लोग क्या बोलते हैं? ए फोटिक जोन. देख लो, यही जो एनिमल्स माने बसी चंती सी बेड रे, दे आर कॉल्ड व्हाट? बेंथोस. बेंथोस. ठीक है? तो आप देख रहे हो? दिख रहा है बेंथोस. तो दीज आर ऑल बेंथोस. एंड जो एनिमल्स यहाँ रह रहे हैं उनको क्या कहते हैं? एबिसल. लिटोरल. नो नो नो, अंधेरे में. अंधेरे में. तो यहाँ कौन रहेगा? एबिसिनल एनिमल. एबिसल.
ठीक है। तो यहाँ जो एनिमल्स रहेंगे वो एबिसल हैं। ये जो एनिमल्स है ये लिटोरल है, ये वाला। तो इधर जो एनिमल है ये लिटोरल आ जाएंगे, लाइट इंटरटाइडल जोन। हाँ, तो ये इंटरटाइडल जोन है। तो यहाँ जो एनिमल्स हैं इनको हम लोग लिटोरल बोलेंगे। क्लियर नाउ? तो ये आपका सुंदर डायग्राम है, मैंने सेव कर लिया ताकि आपको ना भेज पाऊं। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू अनदर टर्म। तो समझ में आया? तो अब हम लोग चले जाएंगे आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स का फोटो देखेंगे। देखिए, तो देख रहे हो? तो दीज आर सो मेनी प्लैंक्टन्स। ये सब नोट्स है जेजेस का। देख रहे हो? सो मेनी, डियर ऑल प्लैंक्टन्स। देख रहे हो? तो ये सब जो ऊपर वाले हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एंड ये जो नीचे वाले हैं ये ज़ूप्लैंक्टन्स है। ये टेनोफोरा है, ओके। ये आपका जो श्रिम्प्स है, तो ये सब आपके छोटे छोटे, ये फ्ली है, वाटर फ्ली, ओके। ये एक टाइप ऑफ एनालिड है। तो ये आपका छोटा सा जेलीफिश है। तो ये सब क्या हो गए? दीज आर ऑल कॉल्ड ज़ूप्लैंक्टन्स, एंड ये है आपका फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, आ गया मजा ड्राइंग में? नाउ आप जो भी ट्रूमैन बुक देखोगे, आप कहीं भी ऐसे फोटोज नहीं पाएंगे। ओके, चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर प्लैंक्टन्स। अब हमने फोटोज देख लिया, अब हम चलेंगे माइग्रेशन। ओके, तो अगर एक्वेटिक में है तो आपका माइग्रेशन एक कंसेप्ट होगा। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वेटिक माइग्रेशन। एक्वेटिक माइग्रेशन, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज एक्वेटिक माइग्रेशन? इसका मतलब है माइग्रेशन इन वाटर बॉडीज। नाउ इसमें दो तरह का माइग्रेशन है। नाउ अगर आपको सपोज एक मछली समुद्र में रहती है, तो उसको तुम बुला रहे हो आ आ आ आ आ आ, तो अगर वो आता है तो उसको आनाड्रोमस बोलेंगे। आना, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड एनाड्रोमस। मतलब सुना, जनरली पानी कुआड़ उठको जाए, नदी समुद्र को ना समुद्र नदी को। समुद्र को। तो अगर पानी जनरली नदी से समंदर में जाता है, वहां से आना है तो एनाड्रोमस। तो बुझला एडा, दिस इज हाउ यू रिमेम्बर। So this is called migration from sea to river. Okay? इसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है साल्मन, साल्मन फिश। ओके, तो साल्मन फिश तुम देखे होगे, प्रोग्राम्स आ रहा होगा डिस्कवरी में, भालू एक जगह से चुपचाप बैठा रहता है। ओके, आई एम शोइंग यू द वीडियो ऑफ दिस। तो भालू ऐसे चुपचाप बैठा होगा आंख बंद करके। मैंने क्या है, वो चुपचाप ऐसे आंख करके बैठता है, मछली अपने आप उसके मुंह में घुस जाएगी। दैट इज अ ब्यूटीफुल श्लोक इन संस्कृत। क्या है? नहीं प्रविशति क्या मुखे मृगा, वो नहीं है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा, ऐसा कुछ श्लोक नहीं है कि अगर सोए रहोगे तो जो डियर अपने आप लायन के मुंह में नहीं घुस जाएगा, बट यहाँ घुस रहा है। तो आप देखोगे भालू बोर हो गया है मछली खा खा के, वो मुंह इधर उधर कर रहा है, फिर भी मछली उसके मुंह में घुस जा रहा है। तो इसका मतलब मछली ज्यादा है ना भालू छुप छुप के खा रहा है? मछली एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जब माइग्रेशन होता है, साल्मन फिश
ओके सालमन, जैसे अभी देखो आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते हो, मैं दो गाली देता हूँ फिर करते हो, सो जस्ट लाइक दैट। तो वो सालमन फिश में अंडा अपने आप नहीं निकलता है, उसको लात मारो तो निकलता है। तो सालमन एक मैराइन फिश है। तो जैसे ही वो फ्रेश वाटर में घुसेगा उसको झटके पड़ेंगे कि नहीं? हाँ। कौन से झटके पड़ेंगे? यस सर। साइना वीडियो खोल के बताइए कौन से झटके पड़ेंगे? कौन से झटके? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोस्मोसिस। क्यों? उसका बॉडी जो है वो मैराइन था, तो मैराइन मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वाटर कंसंट्रेशन कम होता है एंड पानी में कम है, तो पानी सारा उसके अंदर घुस जाएगा एंड वो बलून जैसे फट जाएगा। अंडरस्टूड? तो व्हेन ए सी फिश enters into river, there will be rapid endosmosis. ओके इसीलिए ये जो झटका उसको लगता है तो अब उसका अंडा ले होता है। So now they will lay eggs. And जैसे ही एग्स आ जाएगा अब वो वापस नहीं जा सकते, तो वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। So that is why during that season you will find that salmon dies. Okay? Now एक बार बेबी सालमन होगा तो उसका जर्नी बैक टू ओशन शुरू होता है। ओके सो दिस इज द ब्यूटी। उसी तरह एक और फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ बोलो सर ये वाला प्रोसेस थोड़ा फिर से बोल दीजिएगा। वही है ना कि जब हम लोग एनिमल जो समुद्री मछली है इट इज अडेप्टेड टू सी, और सी में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो अपना बॉडी का कंसंट्रेशन ज्यादा कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इन समुद्र देयर इज नो शॉक, बट जब वो फ्रेश वाटर में आता है तब सॉल्ट उसके बॉडी में ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, इट विल रैपिडली एंटर इनटू द फिश एंड वो उसको फाड़ देगा। ओके तो इसीलिए जो सालमन आए हैं वो वापस नहीं जाएंगे। तो वो लोग इतने वीक हो जाते हैं कि उनका ब्रेन वेन में भी पानी घुस जाता है एंड वो सेंसलेस हो जाते हैं। इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है, बस उनको ये झटका चाहिए था क्योंकि वो अंडा ले करेंगे। इसको कहते हैं इंडक्शन टू एग लेइंग। अंडरस्टूड? तो एग ले करने के लिए उनको एक झटका चाहिए, तो ये झटका कौन देता है, फ्रेश वाटर। अंडरस्टूड? सो नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, Yes, sir. उसी तरह आउ गोटे माछ अछि हमर इलिश माछ। ओके इन बांग्लादेश आपका जो बे ऑफ बंगाल से इल्सा मछली आपका फ्रेश वाटर में आ जाता है। तो गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। तो इन बांग्लादेश गंगा नदी इज कॉल्ड पद्मा, पद्मा नदी। ओके तो इसीलिए बांग्लादेश में फेमस है पद्मा नदी रिलीज और ब्यूटीफुल टेस्टी फिशेस। ओके तो इसीलिए तो इलिश फिश भी क्या होता है, दे आर बेसिकली एनाड्रोमस, वो समुद्र से इधर आते हैं। बट ओके अब कुछ मछलियां यहां से समुद्र जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो सालमन हो गया इसमें एग्जाम्पल, ट्राउट हो गया, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एनाड्रोमस फिशेस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कैटाड्रोमस फिशेस। सो these animals, क्या कैटाड्रोमस एनिमल, फिश नहीं लिखेंगे, कैटाड्रोमस एनिमल्स। ओके नाउ कैटाड्रोमस एनिमल्स जो हैं वो लोग क्या हैं, सो दीज एनिमल्स माइग्रेट फ्रॉम क्या, रिवर टू सी।
ओके, रिवर टू सी, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका फ्रेश वाटर ईल। ओके, तो फ्रेश वाटर ईल मछली जो है वो आपका नदी से समुद्र की तरफ जाती है। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। नाउ टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन। ओके, टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन में आपका दो तरह का माइग्रेशन होता है। ए इज कॉल्ड लैटिट्यूडिनल। सामान्य कौन हुआ? These animals migrate. Move from lower place to higher Yes. place. Migrate across the latitudes. For example, in your, actually क्या होता है, जब आपके साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है तो ये जो जानवर है ये लोग मर जाएंगे, बर्ड्स। तो इन चार्जर स्विच ऑन फाइन। सो इन winter birds from Siberia, okay, birds from Siberia migrate to my farm. समझ में आया? Migrate to कहाँ? चिलिका लेक। चिलिका लेक, हम लोग अपना उड़ीसा का इज्जत करेंगे कि नहीं? तो चिलिका लेक इज वेरी क्लोज टू माय फार्म। तो इन विंटर बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया माइग्रेट टू चिलिका लेक एंड क्यों? चिलिका लेक टू ब्रीड, है टू ब्रीड। इन समर दे क्या? They return back to Siberia. Understood? Lipakshi, why? Why they do like this? So because temperature varies is very low in Siberia, नहीं, so they require. Birds are what type of animals? Cold-blooded na warm-blooded? Sir, can I? warm-blooded. 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 So then they can easily stay. Warm-blooded. They can stay in Siberia. Why they need to come? सर साइबेरिया में बाहर बहुत ठंड होती है तो उस टाइम यहाँ चले जाते हैं। यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी लगती है तो उस टाइम उधर चले जाते हैं। क्यों? और हैविंग ए मॉडरेट क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि भाई वो तो वार्म ठंडी में वहां पर खाना नहीं मिलता, वो एक गुड अंडा नहीं दे पाते। यस, दैट इज अ गुड रीजन। वन रीजन इज फूड स्कैर्सिटी। चलो छोड़ो, तुम लोग बात नहीं सुन रहे हो तो मैं आगे चलता हूँ। इसको एक सेकंड बाद में समझेंगे। तो उसके बाद बी में हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल? ये फिशेस में होता है, फिशेस, व्हेल्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन में मतलब क्या है? दीज एनिमल्स माइग्रेट अक्रॉस the longitudes, okay, from one place to another. See, generally Indian Ocean is not famous for whales. तो ये whales, जैसे आप देखोगे चिलिका में whale आ गए, दीघा में whale आ गए, ये लोग कहाँ से आ गए? Indian Ocean. Indian Ocean. नहीं, but Indian Ocean is not famous for whales. Indian Atlantic. Ocean, Sir, Atlantic. yes, either वो अटलांटिक से Atlantic. आते हैं या पैसिफिक से आते हैं। तो इसका मतलब दे आर क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड्स। चलिए अब एक और पॉइंट पे चला जाए, तब आप एक्चुअली समझोगे।
Now, first of all, let us talk about warm-blooded animals. या cold-blooded. So, what are the terms for cold-blooded animals? Poikilothermic. kilotherms. Poikilothermic. Thermos. या poikilothermic. एक्टोथर्मिक, थर्मस वो इंग्लिश है, वो चलता है. So they are called cold-blooded, poikilothermic या ectothermic. Okay, ectothermic. Now, these animals cannot regulate their body temperature, and hence, so these animals cannot regulate their body temperatures, and hence they conform, yeah, adjust accordingly. So these animals cannot regulate their body temperatures, and hence they conform or adjust accordingly. So their body temperature varies according to their surroundings. समझ रहे हो? सर यहाँ अगर रेगुलेट, सर वो अगर रेगुलेट नहीं कर सकते तो चेंज कैसे करेंगे? रेगुलेशन सर वहाँ हमने सुनो, चुप रहो. रेगुलेशन का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करना. यू सी, जेजेस इज ए रेगुलेटर. मैं हर समय पढ़ाता हूँ मुश्किल पढ़ाई, तो बहुत लोग उससे चिढ़ते हैं. क्या जब एनसीईआरटी सर 6 पेज देची, सर का इंट्रोडक्शन ही 60 पेज का हो गया है, जान खा रहे हैं हमारे, तो वो गाली देते रहते हैं. तो इसीलिए some people they stay, some people they leave. कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं. बट अल्टीमेटली नीड कौन पाता है? जो जजेस के साथ रहा. समझ में आया? जो भाग गए वो अपना किस्मत भी लेके भाग गए. So that's why I जो very डर गया वो मर गए. Yes, I very proudly say that agar you move away from judges, you move away from PM. तो समझ में आया? तो आपको भी दुख लग रहा होगा यार, एनसीईआरटी तो किसी दे नहीं, सब सर कौन है 800 पढ़ो. बट आप 10 दिन बाद समझोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय टीचिंग. आप कल कोई भी बुक पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि हमने डिक्शनरी पढ़ लिया है. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्शनरी बना रहे हैं. अंडरस्टैंड? सुनिए, रेगुलेशन का मतलब है कॉन्स्टेंसी मेंटेन करके रखना. टाइम फेवरिंग आया, देखो बच्चे मेरा ट्यूशन छोड़ के भागने लगे, फिर भी मैं कांस्टेंट था. एक समय 200 बच्चा पढ़ा रहा था, फिर भी मैं कांस्टेंट था. एक समय 5 बच्चा साल में ट्यूशन पढ़ाता था, फिर भी आई रिमेन कांस्टेंट. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इजी? कांस्टेंट रहना ना बदल जाना? बदल जाना. और क्या? अब ट्यूशन में सुनिए, सपोज मैं 200 बच्चों का ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अगले साल 5 बच्चों का पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक झटका अच्छा है या बुरा है? बुरा है. सर बहुत ही बुरा है. ब्लैक होल की तरह सारे पैसा उड़ गया. तो मुझे बदल जाना चाहिए था कि नहीं? नहीं सर. तो अगर मैं बदल जाता तो अभी करोड़पति होता है कि नहीं? अभी तुम देखो, द पुअर टीचर इज वेयरिंग ए पुअर शर्ट, ओके, एंड देयर इज नो गोल्ड. नहीं, आपका स्वैग बहुत अच्छा है. नो गोल्ड एंड नो रिंग. ओके, तो देख रहे हो? तो पुअर टीचर. बट अगर आप लोग एक टीचर देखोगे, सूट वूट में पहनाते हैं, कोट सूट टाई, बट उनका पढ़ाई खोखला. तो मेन चीज क्या है
See, I know that I am correct. I know that if somebody just works with me, he will walk to first rank AIMS. And I have already produced 7 AIMS rank 1 in my life. समझ रहे हो? And if from the only students from Odisha who have got AIMS Delhi are from DAV CSpur, and that too in JJ's tenure. 6th rank लाया था आदित्य मिश्रा. Okay, 4th rank लाया था निपुण चंद्रा, and another boy from Sai, Samir Patra, but he was actually my student in tuition. He joined school Sai because Sai में वो थोड़ा rich boy है ना, पैसा वैसा वो लोग दे देते हैं, but he was my 9 to 12 student for tuitions. तो समझ रहे हो कि नहीं? आप अगर सिर्फ साथ चलोगे तो आप एम्स पहुंच जाओगे, पर बहुत लोग इस मोटे के साथ चल नहीं पाते हैं, है कि नहीं? वो अलग बात है. तो समझ में आया? तो इसीलिए रेगुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट है ना, उसमें खर्चा होता है. आप सपोज बाहर 0 डिग्री है, हाउ इज योर बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड? हम जलाते हैं खाना को जलाएंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे एंड बॉडी को गर्म करेंगे. समझ में आया? इसीलिए आप देखोगे विंटर में बहुत ज्यादा भूख लगता है. समर में बाहर 50 डिग्री है, तुम्हारा 37 डिग्री है. कैसे? हम ठंडा करते हैं. तो गर्म करने में खर्चा होता है, ठंडा करने में खर्चा होता है. सो रेगुलेशन का मतलब है बॉडी को फिक्स्ड रखना. तो दैट इज वाई अब तुम कोल्ड ब्लडेड में क्या देखोगे, बाहर मैंने ये जो लिपाक्षी है वो कितना सुकड़ू है, कंकाड़ा, तो आप उसको मैंने एक फॉर्मूला दिया, जाओ किंग कोबरा उठा के ले आओ. तो आप लिपाक्षी किंग कोबरा उठा के ले आई तो सबका धुआं निकल गया है. ठीक है, रातों रात बॉडी आ गया इसका. तो हाउ शी लिफ्टेड दैट किंग कोबरा? बिकॉज मैंने उसको एक छोटा सा फंडा बोला कि किंग कोबरा इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल. तो वो लेकर आई किंग कोबरा को, ठंड के रात में उठा लाई. तो जब उसने किंग कोबरा को उठाया तो टेम्परेचर वाज अराउंड 5 डिग्रीज. तो व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ किंग कोबरा? 5 डिग्रीज. एंजाइम्स काम नहीं करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा. किंग कोबरा को आनी इमती बेक करे बुले, देखो मेरा कोबरा, देखो मेरा कोबरा, ऐसे कर रही है. एंड उस गर्व में चूर होके वो गली भ्रमण कर रही है, देखो मेरा कोबरा, हे देखो कोबरा, हे देखो कोबरा करके गली भ्रमण कर रही है. एंड गली गली घूमते घूमते दोपहर का 2 बज गया. तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा कोबरा का? नॉर्मल को लौट आएगा, नॉर्मल हो जाएगा.